आप रेडी हो? आई थिंक आज उनके लिए उनके इतने सारे दिनों में से फिर से एक बहुत बड़ा दिन आया है, विच इज़ अ वेरी ग्रेट थिंग। एंड ऑफ कोर्स वो बहुत अच्छे राइटर है। उनकी कविता की किताब पहले भी जब छपी थी उन्होंने भेजी थी, मैंने पढ़ी थी द वेरी ब्यूटिफुली। एंड इतना प्यार कहाँ से लाते हैं मुझे भी जानना पड़ेगा। एंड ये इसके बारे में तो मुझे ज़्यादा पता नहीं था बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग, तो बट आई जस्ट गॉट टू नो दैट के बुक लॉन्च है। सो ऑफ कोर्स मैं जाऊँगी, तो जब बात होगी देन आई विल आल्सो गेट टू नो एंड आई विल गेट माय कॉपी फॉर श्योर। चाय से मोहब्बत इस बुक का नाम है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि आप कितना चाय को पसंद करते हैं, या फिर चाय पे किससे होते हैं कुछ शेयर करना चाहेंगे ये जान? मेरा और चाय की बहुत सारी स्टोरीज है और मुझे नहीं लगता है बात करनी चाहिए, बट या of course I think when you get up in the morning you start your day with it, and with that note we start our day with news देखना regularly. But this is something very amazing. The title itself is चाय सी मोहब्बत. So मेरी मोहब्बत चाय से बहुत है, मैं नहीं काम भी नहीं कर पाती उसके बगैर। But yeah, I'm sure I don't have much मुझे ज़्यादा किताब के बारे में पता नहीं है, so I will not compare chai and book for sure. But yes, I would like to know more about it. Once I go inside, I'll get to know. बहुत पसंद है, मुझे बहुत अच्छी लगती है सुनना, मुझे अच्छा लगता है। आई एम अ गुड लिसनर। और बट इनकी जो पहले की बुक जो आई थी उसमें छोटी छोटी कविताएं थी जो मैंने पूरी किताब पढ़ी थी एंड आई लाइक इट। ये किताब भी मैं पढ़ूंगी फॉर श्योर एंड आई विल शेयर माय व्यूज डेफिनेटली ऑन इट। एंड ऑफ कोर्स वो अच्छे एक्टर है, राइटर भी तो डेफिनेटली बहुत अच्छे हैं, पोएट बहुत अच्छे हैं। सो मुझे बोलने की क्या ज़रूरत है। लास्टली आप क्या बताना चाहेंगे, जिस तरह से परितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग है, तो आज लास्टली क्या बताना चाहेंगे? मैं क्या बताऊंगी, आई ऑफ कोर्स ही इज अ फ्रेंड, आई एम हियर फॉर हिम and I'll support him every now and then whenever he needs me. Thank you. पब्लिशर यही है, बुक पब्लिशर यही है। आप आइए, एक काम करते हैं, क्या बोलना है? बताइए। सबसे पहले तो बधाई है परितोष भाई को, और मेरे साथ इस किताब के प्रकाशक शैलेश भारतवासी जी यहाँ मौजूद हैं, और मैं खुद एक हिंदी का लेखक हूँ। तो चाय से मोहब्बत जो है वो इस तरह से है कि आप समझिए कि परितोष ने एक सिनेमा के मैदान में भी जिस तरह से साहित्य की चाय की कप रखी है और जिस तरह से गर्म चाय रखी है जो कभी न ठंडी होने वाली है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को। और एक सीने कलाकार, एक टीवी कलाकार होने के बावजूद हिंदी साहित्य के लिए इतने ऊर्जा और इतनी मतलब कि जोश के साथ लिखना और पाठकों तक पहुंचना, मुझे लगता है एक नया सोपान खुला है परितोष के लिए। तो बहुत बहुत बधाई है परितोष जी को, और हम उम्मीद करते हैं कि चाय से मोहब्बत हर पाठक के मेज तक पहुंचे। मैं यही बोलूँगा कि देखिए, बहुत कम ऐसे मतलब मनोरंजन उद्योग की अगर हम बात करें तो ऐसे काम करने वाले लोग हैं जो कि अभिनेता भी हों और मतलब लेखक होते हैं, लेकिन वो स्क्रीन के लेखक होते हैं या मतलब उसी उसी के लिए लिख रहे होते हैं, लेकिन ऐसा कि जो साहित्यिक लेखन कर रहा हो। तो परितोष ने बहुत छोटी उम्र में और 2 साल के भीतर 2 कविताओं की किताब, 2 कविता संग्रह लिखा, और ऐसा ही नहीं लिखा, लोगों के बीच खूब मशहूर हैं और लोग खूब पढ़ रहे हैं उनको। तो परितोष बधाई के काबिल हैं, और मुझे लगता है कि आने वाले समय में परितोष की ऐसी बहुत सारी किताबें आएंगी और हम सबको पढ़ने को मिलेगा। शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू।
सेंट्रल लुक या हम लोग का बस यही मानना था कि बस घूमे के जा सकते हैं। रोलिंग। सर पारितोष का आज बहुत बड़ा दिन है, चाय सी मोहब्बत का आज लॉन्चिंग है बुक का, सो आप क्या बताना चाहेंगे, क्या कुछ बोलना चाहेंगे? टाइटल बड़ा मजेदार है, चाय सी खासकर ये थिएटर वाले बहुत अच्छे तरीके से चाय से हमें जो मोहब्बत होती है तो अगर चाय सी मोहब्बत टैलेंटेड बंदा है। बहुत इत्तेफाक की बात है कि बहुत ज़्यादा मिलना जुलना नहीं है मेरा और पारितोष का। हम सोशल मीडिया पे एक दूसरे से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, तो ऐसा भी होता है बड़े शहरों में कि मुलाकातें कम होती हैं और आप टकराते हैं इंस्टा और ट्विटर और इन सब पर। और बेबाक मुखर बंदा है, खुलकर अपनी राय रखता है, तो इसलिए और जुड़ाव महसूस होता है। और आज पता चला कि अब इनकी दूसरी किताब का विमोचन हो रहा है, तो मैं कहा चलो भाई ज़रूर हूँ। और हिंदी में है, हिंदी में लिखने वाले बड़े कम रह गए हैं, वो भी हमारी इंडस्ट्री में। तो वेरी गुड, मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं पढ़ना चाहूँगा। बेसिकली हम लोग चाय पे ही बात करते हैं बैठकर, तो कोई ऐसा किस्सा हो जो आप बताना चाहें चाय के साथ? बहुत मज़ेदार किस्सा है, मोहब्बत का ही किस्सा है। मेरी जो वाइफ है मौलिना, उससे जो मेरी पहली मुलाकात हुई थी, तो लिविंग थिएटर एकेडमी में मैं था दिल्ली में, इब्राहिम अलकाजी साहब के। तो हम तो 1 साल से थे, ये उस दिन ज्वाइन करने आई थी, तो मुलाकात हुई। उसके बाद ब्रेक हुआ, नीचे चाय पीने गए, तो पहले तो इंट्रोडक्शन हुआ। मैंने कहा मैं सुशांत, उन्होंने कहा सुशांत नहीं सुशांत, 3 बार करेक्ट कराया। फिर मैंने बड़ी अदा से पूछा चाय पियोगी? हाँ ठीक है, पैसे तुम्हें अपने देने पड़ेंगे, मेरे पास 2 ही रुपए हैं। तो ये पहली हमारी डेट थी जहाँ मैंने चाय उन्हें ऑफ़र की और पैसे उससे लिए थे उसकी चाय के। तो चाय सी मोहब्बत अब तक चल रही है, हो गए 27 साल। सर आपसे जानना चाहूँगी कि अभी के ज़माने में आप कविता सुनना पसंद करते हैं या फिर जानना? कविता मैं कभी कभी तुकबंदियाँ लिख भी लेता हूँ यार, थोड़ी बहुत। और कविता एक अलग ही आर्ट है, गद्य और पद्य जिसे कहते हैं हिंदी में। तो एक बहुत बड़ी बात को कम शब्दों में और तीखी धार के साथ कह जाना, ये कवि के बस की ही बात है। तो कहीं बड़ा अच्छा लिखा था, मैं लड़के का नाम भूल गया, वो भी अच्छा लिखता है, कि जब हम कविता लिख नहीं रहे होते हैं तब कविता हमारे साथ घट रही होती है। मैं कविताएं पढ़ना बहुत पसंद करता हूँ जी, खासकर अपनी भाषा में मिल जाए तो क्या ही बात है। अभी पिछले कुछ दिनों पहले ही, क्योंकि आज का माहौल ऐसा है, दुष्यंत कुमार जी की बहुत चर्चा होती है, तो उनकी रचनाएं फिर से पढ़ रहा था, तो अद्भुत है। आप के खून में जो है ना एक आग दौड़ जाती है कविताओं से, दिल में ठंडक पहुंच जाती है, तो कविता बहुत कुछ कर सकती है। थैंक यू। सर चाय से मोहब्बत की बुक के बारे में क्या बताना चाहेंगे और परितोष के बारे में क्या बताना चाहेंगे? पारितोष के बारे में ये कहूँगा कि ज़ीरो से हीरो का सफ़र मैंने देखा है। वो मेरा दोस्त है, उसकी शुरुआत मेरे आंखों के सामने हुई और पहली झलक में लग गया था कि ये आदमी गॉड गिफ्टेड है, इसलिए इसका नाम पारितोष है। और चाय सी मोहब्बत, ये किताब जो है पारितोष ने अपने आइडियाज़, अपनी कल्पनाएँ इसमें शेर व शायरी के ज़रिए, कविताओं के ज़रिए पेश करने की कोशिश की है। और चाय सी मोहब्बत तो अपने इंडिया में चलती है, मोदी साहब को भी चाय सी मोहब्बत है। हमारी भी शुरुआत चाय की दुकान से हुई थी, चाय के फटका बॉय था मैं। तो चाय सी मोहब्बत हम सबको है, सुबह उठते ही चाय ही चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये किताब जो है वो हम सब के लिए एक फ्रेशनेस का काम करेगी। जैसे चाय की चुस्की मारते ही आइडिया आते हैं, फ्रेशनेस आती है, आलस दूर हो जाता है। तो ये चाय से मोहब्बत पारितोष त्रिपाठी की किताब आपको बहुत सपोर्ट करेगी, फेसबुक से दूर करेगी ये पारितोष की बुक। थैंक यू, लव यू ऑल। क्लोज फिर भी हम मास्क पहन के आए। मैम चाय से मोहब्बत के बारे में जानना चाहूँगी और परितोष के साथ आपकी बॉन्डिंग कैसी है और आज के बारे में क्या कुछ बताना चाहेंगे, ये जानना चाहूँगी।
अच्छा ये मुझे मेरी तरफ इसलिए इशारा कर रही है कि पारितोष मेरा राखी भाई है और हम फैमिली रिलेशन है हमारा, तो आप सोच सकते हैं कि एक भाई से बहन का क्या प्यार होता है, तो वही प्यार है मेरा। बहुत प्यारा भाई है, दुलारा है, और टैलेंट कितना है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि मेरा भाई कितना टैलेंटेड है। तो उस प्यार में ये चाय सी मोहब्बत है, और उस चाय सी मोहब्बत के लिए आज हम लोग रखे हुए हैं। पारितोष, अ बंडल ऑफ टैलेंट, एक्टर, पोएट, कॉमेडियन और दोस्त। मेरे को एक्टर है, लोडो में हमने साथ में काम किया था, लगाओ बोली में हमने साथ में काम किया था, आने वाले कुछ प्रोजेक्ट में हम साथ में काम कर रहे हैं। और मन पतंग दिल डोर, उसके बाद में चाय सी मोहब्बत। चाय से मुझे वाकई में मोहब्बत है। अच्छा क्लोज, तू ज़्यादा कोई दूर नहीं पड़ भाई से ज़्यादा लगाव है ना, तो बहन से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता है। चाय सी मोहब्बत, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम अ चाय लवर। और अगर सिर्फ इस किताब और पारितोष के विषय में कहना पड़ेगा तो चाय तो हर आदमी की चॉइस है, हर इंसान अपनी अपनी चॉइस से पीता है। कोई कार्डिमन वाला, तो कोई सिनेमन वाला, तो कोई दूध वाली, तो कोई ब्लैक। बट एक चीज़ जिसके बगैर चाय कंप्लीट नहीं होती वो है पानी, वाटर। सो पारितोष इज़ वाटर फॉर मी, एंड दिस चाय सी मोहब्बत इज़ इक्वली इम्पॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। सब आपके अपने थैंक यू सर। थैंक यू। आप दे देता हूँ। सर यहाँ पे सर राइट। सर यहाँ सर यहाँ पे प्लीज। सर टुवर्ड्स योर राइट। सर यहाँ पे सर सामने। बस वो समय टाइम हो गया है, पीने का मन करता है, चला जाए। थैंक यू। सर आपसे जानना चाहूंगी चाय की मोहब्बत के बारे में, पारितोष के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? आज उसके लिए बड़ा दिन है। यार मैं तो, मेरा तो छोटा भाई है, बहुत बढ़िया कर रहा है, लेकिन मैं तो जानता नहीं चाय से, मैंने पढ़ी नहीं है चाय सी मोहब्बत। पहले तो मैं पढ़ूंगा इसको, उसके बाद इसके बारे में राय दूंगा। लेकिन हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो होना चाहिए, मतलब जो भी हिंदी के लिए इतना कुछ कर रहा है, आई एम ऑलवेज फॉर हिम। आपको चाय से कितनी मोहब्बत है? चाय से मैं सुबह चाय पीता हूँ, आपके सुबह सुबह अपनी बीवी के हाथ की सुबह सुबह चाय पीता हूँ, तो मेरा दिन शुरू होता है। उसके बाद जो है दिन शुरू करता हूँ। तो चाय मोहब्बत है, लेकिन इतनी भी नहीं, मतलब 3 कप चाय में मेरा काम हो जाता है दिन में। चाय पे कोई ऐसा किस्सा जो आप शेयर करना चाहें, आपके दिल के करीब? अरे ऐसा कोई किस्सा नहीं, ऐसा कोई किस्सा नहीं। आप कविताएं कितना पढ़ना पसंद करते हैं, सुनना पसंद करते हैं या लिखना पसंद करते हैं? क्या करता हूँ मैं? कविताएं आप कितना पसंद करते हैं? हाँ, पसंद करता हूँ। मैं सुनना अधिक पसंद करता हूँ, मुझे सुनने से अधिक प्यार है। तो जो भी लिखता है, मतलब मैं आई एम ए गुड लिसनर, आई हैव ऑल द ईयर्स फॉर हिम। तो जो भी लिखता है जो है, मुझे उससे बड़ा प्यार हो जाता है। तो मैं लिखना पसंद करता हूँ, सुनना पसंद करता हूँ। लास्टली आप क्या बोलना चाहेंगे पारितोष के बारे में? हमारे अरे ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है, बहुत ब्राइट लड़का है। बहुत भगवान करे आपकी बरकत दे इसको। बहुत ब्राइट लड़का है। इसकी सेकंड किताब है ये, पहली भी एक थी इसकी, कौन, मन पतंग, हाँ डोर, वो भी अच्छी थी। तो अभी देखो, मैं इसको पढ़ूंगा, उसके बाद इसके बारे में राय दूंगा। थैंक यू। थैंक पूछेंगे? हाँ ठीक है। पहले नहीं बताओगे क्या पूछने वाले हो? अच्छा ठीक है। चाय से मोहब्बत से आज बुक लॉन्चिंग है इसका, और पारितोष के बारे में क्या कुछ बोलना चाहेंगे? पारितोष के हाँ, मुझे लगता है पारितोष के बारे में बोलने के लिए शब्दकोश में शब्द कम पड़ जाते हैं उनकी तारीफ़ करने जाएं तो, क्योंकि उनकी एक खासियत सबसे अच्छी ये बात है कि
वो जब भी लिखते हैं तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि कोई बड़ी फोर्स्ड पोइट्री है, मतलब बहुत मेहनत से लिखी गई। ऐसा लगता है बस जो दिल में आया है वो कागज़ पे उतार दिया है, इसलिए शायद वो एकदम दिल को जाके टच करती है। तो इनकी पहली जो कविता संग्रह था मन पतंग दिल डोर, वो भी उतनी सादगी से लिखी गई थी। और ये मैंने बाय द वे मंगवाई है अमेज़ॉन से, चाय सी मोहब्बत। तो नाम ही इतना प्यारा है क्योंकि चाय से तो सबको मोहब्बत होती है, और चाय सी मोहब्बत आप समझ लीजिए कि हाँ, मतलब जितनी मैं चाय के बगैर रह नहीं सकती या रह नहीं सकता, उतना मैं मोहब्बत के बगैर नहीं रह सकता। अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं, और जितनी भी पोएम्स हैं छोटी छोटी, आई थिंक वो छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो उन्होंने जो भी महसूस किया जिस दिन, उसको वहीं पर लिख डाला। बस अच्छी बात ये है कि वो इतनी खूबसूरती से लिखते हैं कि बस दिल को छू जाती है। थैंक यू। तो चाय से मोहब्बत आज लॉन्च है, इसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? और पारितोष के साथ जो आपका रिश्ता है उसके बारे में क्या बताना चाहेंगे? पारितोष के साथ मेरा रिश्ता जो है भाई का पहले है, उसके बाद एक दोस्त, एंड एज ए टैलेंटेड पर्सन मेरा उसके साथ रिश्ता जलन का भी है। बिकॉज कई बार वो इतना अच्छा काम कर जाता है, मार्केट में उसका इतना ज़्यादा नाम हो जाता है कि मैं अंधेरी के बैक रोड पे जाके थोड़ा सा रो लेता हूँ, लेकिन फिर एट द सेम टाइम ही कीप्स मी ऑन माई टोज, एट द सेम टाइम ही इंस्पायर्स मी अ लॉट। बहुत सारे चीज़ों में जो उसकी स्पॉन्टेनिटी है उससे मैं सीखने की कोशिश करता हूँ, एंड दैट्स दैट। ये रिश्ता है। चाय सी मोहब्बत का मैं ये कहना चाहूँगा कि वो चाय का शौकीन है, कॉफ़ी कभी पीता नहीं। वो कहता है कॉफ़ी फैंटेसी है, लेकिन चाय जो है मोहब्बत है। उसी के मुझे बस पीने मिल जाए, चाहे वो कॉफ़ी हो, चाय हो, या जहाँ हम हैं वहाँ जो मिलता हो। अगर कविता की बात की जाए तो आप कितना कविता पढ़ना, लिखना या फिर सुनना पसंद करते हैं? मैं खुद भी लिखता हूँ, लेकिन मैं इतना नहीं लिखता कि मैं बुक छाप लूँ, बट सुनना बहुत पसंद करता हूँ। पारितोष को बिठा के मैं बोलता हूँ कि सुना कुछ, एक वो काम करता हूँ। और एट द सेम टाइम खुद भी एक कुछ लिखी होती है अच्छी, तो मैं उसको बोलता हूँ कि चला दे, एक बार सुन ले, बता, फीडबैक दे कैसा है तो।